Today we have to start semester 2, and it's in the semester 2 we have to start chapter number 5, and the chapter name is computer memory units. It is the first part of this chapter. कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के जो मेमोरी यूनिट कौन कौन से वो पढ़ेंगे. डिफाइन मेमोरी, डिफाइन स्टोरेज, द स्टोरेज कैपेसिटी, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस लाइक CD, DVD, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मल्टीमीडिया कार्ड, मेमोरी यूनिट्स एंड टाइप ऑफ मेमोरी. ये हो गए हमारे सभी ये मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. In previous chapter we learn about input and output devices of computer. They all are very important for computer system. इसके पहले जब हमने सेमेस्टर 1 में इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर देखे थे. कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है. दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम. वो सभी इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. बट इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट हाउ दे आर मैनेज बाय कंप्यूटर. वो जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इम्पोर्टेंट होते हैं, बट नेसेसरी क्या होता है उसमें कि हम उसको मैनेज कैसे करें कंप्यूटर से. For that we have to know about memory and storage capacity of computer system. तो हमें क्या करना है, पता होना चाहिए मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस. हियर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. तो हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टोरेज क्या है? The parts of computer where data or information stored is known as storage. स्टोरेज किसे कहते हैं? जो ऐसा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसमें हम हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं. यहाँ पे आपको दिए हुए हैं पिक्चर्स. ये है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. ये भी स्टोरेज डिवाइस ही है. देन मेमोरी. Inside the computer system, there are different storage areas available where it keeps data or information permanently or temporarily while working. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट स्टोरेज एरियाज होते हैं जिसमें हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन हम परमानेंटली और टेम्पररीली हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं. दिस स्टोरेज एरिया इज़ नोन एज मेमोरी. जिसमें हम हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं उसी स्टोरेज एरिया को मेमोरी कहते हैं. ये हो गई मेमोरी. वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा. हम डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर यूज़ करते हैं हमारा डाटा स्टोर करके रखने के लिए. वी कैन स्टोर डेटा इन बाइट. जनरली कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली ऑन एंड ऑफ लैंग्वेज. हम लोग किस में डेटा स्टोर करते हैं? बाइट में. और कंप्यूटर को कौन से वर्ड्स पता होते हैं? ओनली, अंडरस्टैंड, ऑन और ऑफ. ये दोनों लैंग्वेज खाली कंप्यूटर को समझ में आती है. हियर ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0. ऑन का मतलब होता है 1 एंड ऑफ का मतलब है 0. दीज 2 डिजिट्स आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स. 0 एंड 1 इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं. दैट मीन्स वी आर स्टोरिंग डेटा इन 0 और 1 लैंग्वेज ऑन द स्टोरेज डिवाइस. इसका मतलब क्या है? हम स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्टोर करके रखते हैं. वो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? 0 एंड 1 लैंग्वेज में स्टोर करके रखते हैं. देन स्टोरेज कैपेसिटी. Each and every computer has different type of storage capacity according to storage device. हर कंप्यूटर की ईच एंड एवरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है. किसके अकॉर्डिंग होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डिपेंड होती है. अ सिंपल कंप्यूटर स्टोर्स डेटा ऑन हार्ड डिस्क. सिंपल कंप्यूटर हमारा जो होता है वो किस में डेटा स्टोर करता है? हार्ड डिस्क में. देन मेमोरी यूनिट्स. There are various memory units used to measure the large amount of data in computer.
यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स है जो हमारा डेटा कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में मेज़र करता है। हियर सम ऑफ देम गिवन बिलो विथ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी दी है और आपको बाइट का हम बोलते हैं ना KB, MB, GB, तो उसका मतलब बताया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1024 बाइट इज 1 किलोबाइट्स मतलब KB। 1024 KB is the 1 MB megabyte. 1024 MB is 1 gigabyte GB. 1024 GB is 1 terabyte. 1024 terabyte is 1 petabyte. 1024 petabyte is 1 exabyte. 1024 exabyte is the 1 zettabyte ZB and 1024 ZB is 1 yottabyte। ये इसका ये KB में MB में ये हम बोलते हैं ना, ये इस तरह से मेजरमेंट यूनिट दिए हुए हैं। देन टाइप्स ऑफ मेमोरी। सिंपली कंप्यूटर मेमोरी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो अभी हम मेमोरी पढ़ रहे थे, अब मेमोरी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम एंड रोम जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होते हैं। एंड सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, CD, फ्लैश ड्राइव, CD DVD, फ्लैश ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी उसी में इनबिल्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी हम अलग से उसमें यूज़ करके उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इनबिल्ट होती है। जब कोई भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उसमें अपने आप उस मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब प्राइमरी मेमोरी में हमारा डेटा होता है वो इरेज हो जाता है जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है। प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज इंटरनल मेमोरी। इट इज़ फास्टेस्ट फॉर्म टू स्टोर डेटा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्योंकि वो इनबिल्ट होती है, उसके अंदर ही होती है, उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और इट इज़ फास्टेस्ट फॉर्म टू द स्टोर डाटा, और इसमें डाटा फास्ट में स्टोर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज गिवन बिलो, रैम एंड रोम। कितने टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी है? 2 टाइप्स की, रैम एंड रोम। रैम इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर गिवन बिलो। रैम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है? क्लासिफाई DDR1, DDR2 एंड DDR3। ये 3 में रैम 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, क्लासिफाई हुआ है। एंड अब देखते हैं हम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, इंफॉर्मेशन विल लॉस्ट फ्रॉम इट, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम में जो मेमोरी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, गॉन, तो उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे वोलेटाइल मेमोरी। देन बी, रोम। रोम इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रोम इज परमानेंटली इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। रोम क्या है? परमानेंटली इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। एंड रोम कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन इट। रोम जो होती है उसमें इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी होल्ड ऑन इट इफ पावर सप्लाई स्विच ऑफ। इसमें रोम में जो हमारा इंफॉर्मेशन और डेटा होता है वो पावर ऑफ हो या कंप्यूटर ऑफ करो, उसमें परमानेंटली होता है। रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ये होता है रोम एंड ये होती है रैम। तो सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी।
The program and data that are required to be used again and again are kept in secondary or external memory. सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, और उसमें हम डेटा हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, तो वो हम सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी में रख सकते हैं सेव करके. दिस मेमोरी accept data or program instruction from the processor as needed to complete processing task. हमारा प्रोसेसिंग टास्क कंप्लीट होने के बाद भी इस मेमोरी में हमारा प्रोग्राम जो सेव रहता है, और देन इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल इट इज़ इरेज्ड और चेंज, और जब तक हम इसे इरेज और चेंज नहीं कर सकते तब तक इसमें अवेलेबल रहता है हमारा डेटा. देन हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग टू ऑल ऑफ दोज गिवन अबाउट टाइप. तो यहाँ पे हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क को हम नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे. हार्ड डिस्क इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इनटू द कंप्यूटर CPU बॉक्स. अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि हार्ड डिस्क परमानेंटली उसी में फिक्स होती है, किसमें, CPU में. इट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. हार्ड डिस्क में बी 40 GB to 1 TB और हैव मोर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 40 GB to 1 TB. इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU, ये CPU के अंदर फिक्स होती है. हार्ड डिस्क कंटेन्स मेनी मैग्नेटिक डिस्क एंड वी कैन स्टोर डेटा ऑन इट. हार्ड डिस्क में बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क होती है और उसमें ही हमारा डेटा स्टोर होता है. ईच पार्ट ऑफ द डिस्क लोकेटेड डिफरेंट फिजिकल एड्रेसेस. इसका जो है हार्ड डिस्क का ईच पार्ट लोकेटेड डिफरेंट फिजिकल एड्रेस, डिफरेंट फिजिकल एड्रेस लोकेट करता है. देन CD, DVD. CD is stands for compact disc and DVD stands for digital versatile disc और digital video disc. CD हम बोलते हैं, लेकिन CD का फुल फॉर्म किसी को ही पता होगा. तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD का मतलब है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. Generally, we are stored 700 MB data on CD and 4.7 GB data on DVD. That means we can store large amount of data on DVD than CD. CD में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 700 MB, एंड DVD में कितना डेटा स्टोर होता है, 4.7 GB. इट मीन्स ज़्यादा डेटा किस में स्टोर होता है, DVD में. CD से ज़्यादा डेटा जो है DVD में स्टोर होता है. A CD can hold text, graphics, sound, images and videos. CD में हम लोग क्या क्या सेव करके रख सकते हैं, टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, साउंड, इमेजेस एंड वीडियो. साउंड मतलब सॉन्ग्स, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स, ठीक है. A DVD can hold data store for recording movies with high video and sound quality. एंड DVD में हम लोग मूवीज़ जो है वीडियोस रख सकते हैं होल्ड करके, बट कैसे, हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी वाले DVD में स्टोर होते हैं. ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर 25 GB to 50 GB ऑफ डेटा ऑन इट. जिसमें ब्लू रे, यहाँ पे देखिए ब्लू दिख रहा है, ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर, इसमें कितना स्टोर होता है डेटा, 25 GB to 50 GB तक का डेटा जो है ब्लू रे डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं. सिंपली DVD एंड CD लुक सेम बट DVD हैज़ मल्टी कलर ऑन इट्स सरफेस. तो DVD और CD सेम दिखते हैं, बट क्या होता है, CD लुक सेम बट DVD हैज़ मल्टी कलर ऑन इट्स सरफेस. यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टी कलर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो ये होता है DVD और ये है CD. फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. फ्लैश ड्राइव जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ नोन एज पेन ड्राइव. वी कैन स्टोर एंड ट्रांसफ़र अवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ईजीली. पेन
जो फ्लैश ड्राइव को क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, और इसमें हम इजीली हमारा डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ ईजी प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको सिंपली हम हैंडल कर सकते हैं, सिंपली प्लग करना है और ये डिवाइस हमारा स्टार्ट होता है। इट इज़ स्मॉल, लाइट वेट, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल ड्राइव। इसको हम, ये हमारा स्मॉल भी होता है, लाइट वेट भी होता है, हम इसको किसी से अटैच भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं। वी कैन स्टोर 1 GB to 1 TB डेटा इन इट। हम इसमें कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, 1 GB to 1 TB। और फादर ऑफ पेन ड्राइव कौन है, पुआ केन सेन। देन फ्लॉपी डिस्क। The floppy disk gets its name from the fact that it is made out of flexible plastic material. फ्लॉपी डिस्क जो है उसका नेम उसके ऊपर से ही पड़ा है, क्योंकि ये कैसे बना है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से। ये फ्लैप होता है, इसलिए इसको फ्लैपी डिस्क बोलते हैं। द डिस्क इज़ लोडेड एंड रोटेटेड इनसाइड इट्स एनवलप। ये डिस्क कहाँ पे रोटेट होती है, इनसाइड ही लोड होती है एंड रोटेट होते हैं इनवलप के अंदर। अ फ्लॉपी डिस्क इज डिवाइडेड इन टू ट्रैक्स। ये फ्लॉपी डिस्क किस में डिवाइड होता है, ट्रैक में। अ डिस्क इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी इरेज एंड री यूज मेनी टाइम। ये जो होती है डिस्क, इसमें हमारा डेटा हम कितने भी टाइम्स इरेज भी कर सकते हैं और इसको फ्लॉपी डिस्क को हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस देखिए, पेन ड्राइव, रैम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, रोम एंड मेमोरी कार्ड। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं एक